हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईपी क्लासेस। मैं विकास सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सीबीएसई का जो लास्ट वीक के अंदर नोटिफिकेशन आया था, क्लास +1 क्लास +2 का फिजिक्स का जो पोर्शन है वो कितना कम हुआ, कौन कौन से टॉपिक आपको इस बार नहीं पढ़ने, हम उनकी बात करेंगे, डिटेल के अंदर बताऊंगा। पहले हम जनरल डिस्कशन करेंगे, फिर आपको हर एक चैप्टर का बताया जाएगा कि हर एक चैप्टर में से कौन सा टॉपिक कम हुआ है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपको पता हो कि अगर हम बात करें क्लास +2 की, सबसे पहले हम +2 क्लास की बात करते हैं तो उसका ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये पुराना वाला पीडीएफ है, पुराना सिलेबस है। जो जो टॉपिक्स डिलीट होंगे मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, बात करें थ्योरी की तो आपको पता हो हमारे सिलेबस में टोटल 9 यूनिट्स हैं। पहले 10 यूनिट हुआ करते थे, एक यूनिट ऑलरेडी कम था आपका कम्युनिकेशन वाला, लेकिन इन 9 यूनिट्स को एज इट इज रखा गया, बस हर एक चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स को कम कर दिया गया। जरा ध्यान दें, आप देखिए टोटल आपके पास जो 9 यूनिट्स थे उनको कंप्लीट करने का जो पहले टाइम हुआ करता था, यानी कहा जाता था कि ये जो टोटल 9 यूनिट्स हैं इनको कंप्लीट करने के लिए 150 पीरियड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। बट आपको पता है टाइम इस बार काफ़ी वेस्ट हो गया ड्यू टू कोविड, तो कहा गया कि इस बार यही जो सिलेबस है उसको 118 पीरियड्स के अंदर कंप्लीट किया जाए। अब 150 पीरियड का काम 118 पीरियड्स में कैसे होगा? जाहिर सी बात है कि हमें कुछ टॉपिक्स को कम करना पड़ेगा, इसलिए हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो कम कर दिया गया। तो स्टार्ट करेंगे अब 1 बाय 1 चैप्टर से। हर एक चैप्टर की बात करेंगे कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक कट किया और क्यों किया, ये भी शायद हम डिस्कस कर पाए। बात हो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दो चैप्टर रहते हैं। तो आपका पहला चैप्टर आपको जैसे कि पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो अगर इस चैप्टर की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, बेसिक रहता है आपके +2 का, बिल्कुल शुरुआत होती है इससे। तो इसकी जो स्टार्टिंग के टॉपिक है वो सब एज इट इज़ हैं। तो इस चैप्टर में चेंज कहाँ पर आया? इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हटाया गया वो सबसे लास्ट वाला टॉपिक, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे या आपने अगर अब तक पढ़ लिया हो तो शायद आपको पता हो कि इस चैप्टर के अंदर आप गोस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इस गोस थ्योरम को जब पढ़ते हैं इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल की भी होती है। तो इस बार ये जो एप्लीकेशन है ये सिलेबस में नहीं है, यानी इस साल के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, येलो मार्कर से, वो पार्ट नहीं है। ठीक है, वो पार्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे चैप्टर की। ये जो दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हैं आपके। आई थिंक सो इनको इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है, या आपने आगे शायद नहीं पढ़ने या कम पढ़ने कहीं। एंड फिर बात करें हमारा जो सेकंड यूनिट है, जिसका जो चैप्टर है वो थर्ड आता है, जिसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इस चैप्टर में से काफ़ी चेंजेस हैं। चेंजेस में सबसे पहला चेंज देखें तो इसके अंदर ये जो टॉपिक है कार्बन रजिस्टर का, कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि कार्बन रजिस्टर के कलर के साथ आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा रजिस्टर है, कितनी वैल्यू है। एंड उसके बाद हम बात करें कि जब सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो ये टॉपिक आपका इस बार सिलेबस के अंदर नहीं है। इन टॉपिक्स को स्किप कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, चैप्टर नंबर 3 में और भी चेंजेस हैं, देखिए क्या है वो। तो आपका जो ये जो टॉपिक है मीटर ब्रिज वाला, ध्यान देना, ये जो मीटर ब्रिज टॉपिक है आपका, ये है सिलेबस में, ये नहीं बोलता ये नहीं है, बट इस बार इसकी सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी है आपकी, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब समझिए कि आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, नो न्यूमेरिकल, इस चैप्टर नहीं, सॉरी, इस टॉपिक से, इस मीटर ब्रिज का जो कंसेप्ट है, व्हीटस्टोन का जो ब्रिज कंसेप्ट है, इस पे आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर क्या क्या यूज होती है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें आप पोटेंशियोमीटर, जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी क्या रहता है, जनरली इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला जाता है सेल का, कंपेयर किया जाता है सेल्स को, उनके ईएमएफ को। तो ये भी आपकी इस बार जो है वो क्वालिटेटिव स्टडी है, क्वालिटेटिव स्टडी है। मीन टू से इसके अंदर भी आपको न्यूमेरिकल नहीं करना, ओनली आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, उसकी थ्योरी को पढ़ना है, उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको समझना है। नॉन न्यूमेरिकल करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है जो चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में कोई ज़्यादा चीज़ें कम नहीं की, यहाँ पर सिर्फ ये जो साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट है इसको यहाँ पर इस साल हटा दिया गया है। बाकी टॉपिक्स आपके एज इट इज़ करने, आपको एज इट इज़ पढ़ने।
फिर बड़े अगर हमारे चैप्टर नंबर 5 पे जो कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर का है, इस चैप्टर में काफ़ी चेंजेस हैं। इस बार आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, बार मैग्नेट का अगर आप उसके एक्सिस को परपेंडिकुलर रखें या उस पे जो टॉर्क का जो फॉर्मूला रहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, ये इस बार नहीं पढ़ना, ये आपके टॉपिक्स इस बार नहीं है। तो ये जो जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये इतने सारे टॉपिक इस साल आपसे नहीं पूछे जाने। आई थिंक सो ये इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि आप जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर बिल्कुल इससे मिलती जुलती चीज़ें पढ़ लेंगे, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट पढ़ लेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर्स होते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को इस साल क्या कर दिया गया, स्किप कर दिया गया, ये नहीं है आपके। साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर जो ये टाइप्स ऑफ मटेरियल में रहता था कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम क्लासीफाई करते थे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरो में, ये भी नहीं है इस बार। विद एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, फैक्टर ऑफ एटिंगस्टेंस एंड परमानेंट मैग्नेट्स, ये जो सारे कंसेप्ट है इस साल के सिलेबस में नहीं है। तो देखिए अगर आप चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारा चेंज आया है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस साल सिलेबस में नहीं है। बात का हमारे नेक्स्ट यूनिट पे जो कि यूनिट नंबर 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का या अल्टरनेटिंग करंट का। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 ये 2 चैप्टर्स रहते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 6 में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बट चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स में चेंज लाया गया है। चेंज लाया मीन टू से यहाँ पर कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दिया गया इस बार। जो पावर फैक्टर का कंसेप्ट है, ये जो वाटलेस का कंसेप्ट है, ये दोनों इस बार नहीं है। कौन सा, पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट, ये 2 टॉपिक्स इस बार, हालांकि बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं बट ये आपके इस बार सिलेबस में नहीं है। और चले अगर हम नेक्स्ट 5th यूनिट पे जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूनिट रहता है, ये काफ़ी सिंपल यूनिट है। तो इस यूनिट के अंदर भी कुछ माइनर से चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर जो बेसिक आइडिया ध्यान देना, यहाँ पर ये जो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है, इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। यानी हमें सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर अगेन देखिए ट्रांसवर्स नेचर के सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया को पढ़ना है, यहाँ पर आपको मैथमेटिकल पोर्शन नहीं करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज इट इज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ छोटा सा टॉपिक कट हुआ है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट। जो 6th यूनिट है ऑप्टिक्स का यूनिट, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स वाला और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा यूनिट रहता है आपका ऑप्टिक्स का। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला, तो इस चैप्टर के अंदर ध्यान दें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला तक, ये पूरा कंसेप्ट, ये आप समझ ले कि मिरर का पूरा कंसेप्ट ही इस बार सिलेबस में नहीं है, ये पूरा ही टॉपिक नहीं है। बाकी टॉपिक्स एज इट इज पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट, टीआईआर का कंसेप्ट, लेंस और जितने भी जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये सब एज इट इज पढ़ने हैं। एंड इसी चैप्टर की अगर आगे बात करें तो ये जो स्कैटरिंग का कंसेप्ट हुआ करता था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें बहुत सारे फिनोमिना हुआ करते थे, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन क्यों है सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे, इन टॉपिक्स को भी इस बार हटा दिया गया। ये टॉपिक्स भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। फिर बड़े हमारा चैप्टर नंबर जो 10 है आपका 6th यूनिट का ही एक पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। इस पार्ट में भी काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं। तो इस बार इस जो चैप्टर है इसमें से रिजोल्विंग पावर का जो कंसेप्ट है, रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन का कंसेप्ट, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स, ये जो सभी टॉपिक्स जो लास्ट के अंदर रहते हैं, इन सब टॉपिक्स को इस बार हटा दिया गया है। यानी इस बार आपको इनको नहीं पढ़ना आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए। यूनिट नंबर 7 आपका जो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर वाला जो है आपका, जिसमें चैप्टर नंबर आपका 11 आता है। तो इस चैप्टर के अंदर भी कुछ चेंजेस हैं। इस चैप्टर के अंदर जो मैटर वेव का कंसेप्ट है, ध्यान देना, मैटर वेव एंड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली रिलेशन, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंटेड डिटेल एंड कंक्लूजन, ये जो सारा टॉपिक्स है, ये जो लास्ट के जो टॉपिक्स हैं, ये सब इस बार नहीं है, आपको इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना। बात करें हमारा 8th यूनिट जो है एटम एंड न्यूक्लियस, इसमें अगर ध्यान दें चैप्टर नंबर 12 एटम का है, इसमें आप में कोई भी चेंज नहीं है, ये सारा एज इट इज़ आपको पढ़ना है। एंड फिर चलिए अगर हम चैप्टर नंबर 13 पे न्यूक्लियस चैप्टर पे, तो इस चैप्टर में जो रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट है, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स का या रेज का, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या है, हाफ लाइफ क्या है, एवरेज लाइफ क्या है, ये सब कंसेप्ट इस बार नहीं है। साथ ही साथ इस बार ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कंसेप्ट है, इसका वेरिएशन विद मास नंबर, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर से सुने, इस चैप्टर में क्या रेडियो एक्टिविटी का पूरा कंसेप्ट ही नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इट्स वेरिएशन विद मास, ये कंसेप्ट भी नहीं है। तो जो बाकी कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं सिंपल वही इस बार के सिलेबस के अंदर है। लास्ट में हमारा जो यूनिट नंबर 9 है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का, जिसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 14 आता है, लास्ट चैप्टर ऑफ +2 फिजिक्स। तो इसके अंदर क्या है, देखिए पहले ही लास्ट ईयर आपको पता होगा कि काफ़ी सिलेबस चेंज हुआ है। जो ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट है वो नहीं था, बट इस साल भी कुछ चेंजेस लाए हैं। क्या है वो देखें, जीनर डायोड
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये जो कंसेप्ट है ये इस बार सिलेबस के अंदर नहीं है, इसको हटा दिया गया। तो देखिए बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कोई पूरा चैप्टर स्किप नहीं हुआ, लेकिन हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ पोर्शन स्किप हुआ है। तो ये था बेटा आपका किसका, ये था आपका +2 क्लास के सिलेबस का कि कौन कौन सी टॉपिक खत्म हुए हैं। अब इसके बाद इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि +1 के अंदर, +1 फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक इस बार नहीं करने। अब अगर हम बात करें +1 के फिजिक्स के कोर्स की, जो कि सिलेबस आया था स्टार्टिंग में 2021 का, उसमें चेंजेस लाए गए। आपको पता है कोविड की वजह से, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा सिलेबस हमारा 10 यूनिट्स में डिवाइड रहता था, जिसके अंदर पहले यूनिट में हमारे पहले 2 चैप्टर रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट का। सेकेंड यूनिट जो काइनेमेटिक्स का पोर्शन रहता है, उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। थर्ड यूनिट लॉज ऑफ मोशन में आप लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट आपका वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड रहता है। फिफ्थ यूनिट में आप 7th चैप्टर पढ़ते हैं, जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रोटेशनल मोशन का होता है। 6th यूनिट आपका ग्रेविटेशन से रिलेटेड हुआ करता है। के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पढ़ते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11 आता है। एंड 8th यूनिट जो रहता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड रहता है, चैप्टर नंबर 12 आता है। 9th यूनिट बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का कंसेप्ट पढ़ते हैं। एंड 10th यूनिट आपका हुआ करता है ऑसिलेशंस एंड वेव का। तो इस बार क्या चेंजेस आया गया है, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक कट किया गया है, उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज। तो बात हो सबसे पहले यूनिट की, जिसपे चैप्टर नंबर 1 है। ध्यान दें इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ है, सिंपल सा कंसेप्ट रहते हैं। इसी तरह से जो आपका दूसरा चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है, सभी के सभी टॉपिक्स एज इट इज़ हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 की, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला, तो इस चैप्टर के अंदर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी का कंसेप्ट, ये टॉपिक्स इस बार के सिलेबस से हटा दिए गए। हालांकि देखिए इसको हटाना सही भी नहीं है, कि आप समझें कि आपको अगर पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में, स्पीड वेलोसिटी के बारे में नहीं पढ़ा, तो इससे आगे आने वाले कंसेप्ट एक्सेलेरेशन के बारे में कैसे सीख पाएंगे। तो यानी इनडायरेक्टली बोला जाए तो इन टॉपिक्स को भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट ना पूछा जाए, बट आपको इनको पढ़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं को समझोगे तभी आगे वाले कंसेप्ट समझ पाओगे। नेक्स्ट ये जो टॉपिक्स हैं ये सभी के सभी आपको पढ़ने हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। आप इसके अंदर देखिए कि कोई भी चेंज आपका नहीं है, तो इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आपको ये चैप्टर पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले पे। बात करें चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका 3rd यूनिट में, देखिए बेटा ये भी एज इट इज करना है, कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर आपका जो 6 है यूनिट 4 में आता है, ये भी आपको एज इट इज पढ़ने हैं, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। अगर बात करें आपका यूनिट नंबर 5 जो जिसके अंदर चैप्टर नंबर 7 आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के बारे में, तो इस चैप्टर में चेंज है एक। इस चैप्टर के अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशन, ये इस बार हटा दिया गया है। यानी आपको इसको पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम्स और उससे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उनसे रिलेटेड जो अदर डेरिवेशंस करते हैं, वो हमें इस बार नहीं पढ़ना, ये टॉपिक नहीं है। बात हो चैप्टर नंबर आपका 8th यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन की, तो बेटा इसमें भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, एज इट इज सारा का सारा पढ़ना है आपको। 7th जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ, 7th यूनिट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है, इस चैप्टर में से इलास्टिक बिहेवियर का कंसेप्ट नहीं पढ़ना। इसी के साथ शेयर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी, ये कंसेप्ट भी आपको इस साल के लिए नहीं पढ़ना। आपको सिंपली स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडल्स एंड बल्क मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आपको सारा का सारा पढ़ना है। इसी तरह से चैप्टर नंबर जो आपका 11 है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है, सारा का सारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बात हो रही है 8th आपका यूनिट थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स ही आता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो हीट का कंसेप्ट है, हीट इंजन का एंड रेफ्रिजरेटर का जो कंसेप्ट है, ये काफ़ी बड़ा पोर्शन भी रहता था, इस साल इसको हटा दिया गया है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। एंड उसके बाद अगर बात करें हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ये सारा आपको एज इट इज पढ़ना है, इस पर कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज। अगर बात करें यूनिट 10th की ऑसिलेशंस एंड वेव, उसमें जो चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन का, बेटा ये सारा का सारा पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ पर हाँ वेव्स चैप्टर है, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स में चेंज है। यहाँ पर फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स का एंड डॉपलर इफेक्ट, ये टॉपिक इस बार सिलेबस में नहीं है। डॉपलर इफेक्ट एंड फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स वाला ये आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ना। तो ये था आपका +1 का चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स, जो भी मैं येलो मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टॉपिक्स इस बार आपको नहीं पढ़ने। आई थिंक तो समझ आ गया होगा।
इसके अलावा किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन का यूज़ करके पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके जल्दी से चैनल की सब्सक्राइब वाले लाल बटन को क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड इसी के साथ साथ इस चैनल पे आपको अगली वीडियो से देखेंगे आपको एनडीए डिफेंस नेवी एग्जाम्स के लिए एक सुपर क्वेश्चंस की एक सीरीज मिलने वाली है, जिसके अंदर हम हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।